ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 सितंबर 2022 दिन रविवार, अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है 15 अप्रैल 1992 की, जिसमें बाबा ने जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं, जिनको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, उनकी 2 निशानियों की विस्तृत चर्चा की है कि ब्राह्मणों की योगी तपस्वी आत्माओं की 2 मुख्य निशानियां निश्चय और विजय। तो इसके विस्तार को हम सब सुनते हैं। आज बाबा चारों ओर के योगी तपस्वी ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजयी कहां तक बने। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं। किसी से भी पूछो, भगवान पे निश्चय है, शिव बाबा पे निश्चय है, सभी कहेंगे मोर देन 100%। लेकिन बाबा ने कहा अगर निश्चय है तो विजय होनी चाहिए। तो विजय की परसेंटेज फिर भी बच्चे कम अनुभव करते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि क्या विजय की परसेंटेज भी 100% अनुभव करते हैं? तो बच्चे मौन हो जाते हैं, कोई कहता नहीं 100%। तो निश्चय की निशानी विजय है। अगर निश्चय बुद्धि है तो आपकी विजय होनी चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, निश्चय आत्मा विजयति। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। लेकिन फिर भी अंतर क्यों है, इसके कारण को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा कोई भी फाउंडेशन, नींव जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। कौन कौन सी हैं 4 बातें? पहला, शिव बाबा में संपूर्ण निश्चय कि भगवान इस वक्त धरा पर आकर सद्धर्म की स्थापना कर रहे हैं और अधर्म का विनाश कर रहे हैं। शिव बाबा जो है, जैसा है, जो श्रीमद् बाबा की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और उसके अनुरूप चलना। दूसरी बात, पहला भगवान शिव में पूर्ण निश्चय। दूसरा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में संपूर्ण निश्चय कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, इसको जानना, मानना और उस पर चलना। श्रेष्ठ स्वमान, सेल्फ स्टीम में रहना, जो भगवान ने हमें स्वमान दिए हैं उसमें जीना, जानना, मानना, चलना उसमें। तीसरी बात बाबा ने कही, अपने श्रेष्ठ जो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, डिवाइन फैमिली है, हमारी गॉडली फैमिली, इस परिवार को यथार्थ विधि से जानना, मानना और उसी अनुरूप चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है, जो इस वक्त अमृत काल चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला चल रही है, सृष्टि के ऊपर जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है,
उसके महत्व को जानना, मानना और उसी अनुरूप चलना। इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो बाबा कहते हैं उसी को कहेंगे यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे जो हैं दिल के तो बहुत भोले हैं और भोलेनाथ को भोले पसंद भी हैं। भोला बनना बहुत अच्छी बात है, दिल से भोले भले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं, तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट बनो, संत बनो, ऐसे भोले बनो, महान आत्मा बनो। लेकिन बातों में जब हम कोई बात करते हैं तो तीनों कालों को देखकर करें, त्रिकालदर्शी बन करके किसी की बात को सुने और बोलें। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोला गया। इससे सिद्ध होता है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कई बार कर्म कर लेते हो, तो इसको सही अर्थों में भोलापन भी नहीं कहेंगे। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में निश्चय नहीं है। उनकी भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते हैं ऐसे बच्चे। वो कौन सा, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं है, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं सफलता होगी या नहीं होगी, पता नहीं विकारों पर जीत पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया, जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हैं। तो इसलिए कौन सी स्थिति में रहना है, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान, इस अथॉरिटी में रहें। तीसरी टाइप के बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया, इस गॉडली फैमिली से। इस परिवार में तो कई तरह की खिटपिट है, लेकिन आप बहुत अच्छे, आप ठीक हो। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपको मुक्ति धाम में बैठना है या जीवन मुक्ति धाम सतयुग में जाना है। मुक्ति में रहना है और उसके बाद जीवन मुक्ति में आना है, सब जानते हैं। तो जीवन मुक्ति जब होगी, सतयुग आएगा, तो वहां केवल ब्रह्मा या श्री कृष्ण की आत्मा होगी या पूरी राजधानी होगी। तो पूरी राजधानी होगी ना। तो इसलिए संस्कार मिलाकर सबसे चलना है, ज्ञान योग की शक्ति से संगठन में चलना है। इस समय धर्म के साथ साथ राजधानी की भी स्थापना हो रही है। राजधानी में तो सबकर मिलजुल कर चलना पड़ता है, संतुष्ट होकर चलें तो बहुत अच्छा है। माला में आने के लिए भी सर्व को संतुष्ट करना होता है और स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट होना होगा और सबके साथ संस्कार मिलाकर चलना होगा। कई बच्चे कहते हैं अभी भी पता तो है नहीं विनाश कब होगा, संशय आ जाता है। थोड़ा सा अलबेलेपन के, आलस के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा को भी कहते बाबा आप देख लेना, उस समय हम जो है ना आगे नंबर ले लेंगे मेहनत करके, तपस्या करके। लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को सावधान करते हैं
कि समय पर जागे और समय प्रमाण काम किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स भी जमा हो जाएंगी। इसलिए इंतजार ना करो, इंतजाम में लग जाओ। अभी खूब तपस्या करो, प्यार का सबूत दो कि तुम्हें प्रभु से प्यार है। और प्यार का सबूत क्या होता है? बाबा ने कहा बाप समान बनो, मेरे समान बन के दिखाओ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प, निराधार बन के दिखाओ। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, जैसे बाबा ने बताया 4 प्रकार के फाउंडेशन को पक्का करना है निश्चय के। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बन सकेंगे। फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बातों को बड़ी करके सुनाते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अपनी बड़ी बात को छोटा करके बताएंगे, दूसरों की छोटी बात को बड़ा करके बताएंगे। ये होशियारी बाबा कहते हैं मैंने मेजॉरिटी बच्चों में देखी है। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं बच्चे कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या ये भाषा राइट है? अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है या क्रोध आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? बाबा पूछ रहे। एक गलती उसने की, उससे बड़ी गलती आपने कर दी। सदैव ये याद रखो, अंडरलाइन, सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो सत्य सत्य नहीं रहेगा, वो तो जिद्द हो जाएगा। सिद्ध नहीं, जिद्द। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण भाव, निरहंकारी भाव, नम्र भाव, निमित्त भाव। आज की मुरली का वरदान है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भाव। तो हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारा दिन में क्या करना है? बाबा कहते हैं संकल्पों की ट्रैफिक पे ब्रेक लगाना आनी चाहिए, उसका अभ्यास करो। व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की जो गति है, स्पीड है, वो फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तथा अपने जो एंजेलिक फॉर्म है, हमारी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, उसके द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान भी दे सकेंगे, सकाश भी दे सकेंगे और वरदान भी दे सकेंगे। आज का स्लोगन है ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। तो हर समय हमें वर्ल्ड ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखना है, त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करना है, और नथिंग न्यू की स्थिति आ जाएगी। कुछ भी होता रहे तो साक्षी होकर देखते रहेंगे और आनंद मौज में जिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।